गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग हिंदी का फुल टेस्ट कर रहे थे। आज हम लोग करेंगे हिंदी का दूसरा फुल टेस्ट। तो आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं अपना टेस्ट हिंदी का, जिसमें कि आज 24 क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। भारतेंदु के पिता प्रसिद्ध कवि थे, उनका नाम क्या था? गोपाल चंद दास, चंद्र मुकुट दास, श्री गिरधर, गोपाल दास, गिरधर दास। तो उनके पिता का नाम क्या था? गोपाल दास गिरधर दास। हमारो उत्तम भारत देश पंक्ति किसकी रचना है? प्रेमधन की है, राधाचरण गोस्वामी की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, या राधा कृष्ण दास की है? तो ये जो पंक्ति है वो राधाचरण गोस्वामी की है। अगला प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो किसकी रचना है ये भारत भारती? चलिए, इसमें मैं वो नहीं दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, नहीं, लोगों को उसमें कन्फ्यूजन होता है। ये है मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार। चंद्रकांता उपन्यास किस लेखक की कृति है? ये बहुत पूछता है। अय्यारी उपन्यास है ये। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, देवकी नंदन खत्री और श्री राम फिल्लौरी। तो ये है देवकी नंदन खत्री का। रश्मिरथी किसकी रचना है? रश्मिरथी एक खंड काव्य है। अज्ञेय का है, दिनकर का है, निराला का है कि यशपाल का है? तो ये किसका है? दिनकर का है। आप लोगों को 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। जब तक मैं पूरा पढ़ूं तब तक आप लोग निर्धारित कर लीजिए कि आंसर क्या होगा। नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत प्रसन्न करना, बहुत परेशान करना, जिज्ञासा शांत करना, या निंदा करना? तो इसमें निंदा करना भी नहीं है, जिज्ञासा शांत करना भी नहीं, प्रसन्न भी नहीं है, इसमें बहुत परेशान कर लेना। नौढ़ा का संधि विच्छेद क्या होता है? आ गया, ओ आया है, अब जानते हैं गुण संधि है, तो संधि विच्छेद के लीजिए। नौ और ओढ़ा, नौ और उढ़ा, नौ और ऊढ़ा, और नौ और ढ़ा। ये और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब रह गया नौ और उढ़ा, नौ और ऊढ़ा। तो इनमें कौन सा होगा? ये नहीं होगा। इसमें क्या हो गया? नौ और ऊढ़ा वाला होगा। ठीक है, नौढ़ा का मतलब है नवविवाहित। तो जो नवविवाहित स्त्री होती है उसे नौढ़ा नायिका कहा जाता है। इनमें से कौन सा प्रत्यय है? अन, अनीय, अक या अक्कड़? तो कौन सा इसमें प्रत्यय है? तो इसमें अन, अनीय, अक और अक्कड़ ये हिंदी के प्रत्यय नहीं है। क्या चीज है ये? अक इसका क्या है? प्रत्यय है। सॉरी, लेखक में कौन सा प्रत्यय है पूछ रहा है, माफी चाहता हूँ। लेखक में, तो लेखक में ना तो अन है, ना अनी है, ना तो अक है, ना तो अक्खड़ है। अक्कड़। तो ये इसमें क्या है? लेख और अक है, तो लेखक। निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है? पारलौकिक, परलौकिक, पारलौकिक, पारलौकिक। तो लौकिक होता है ना, तो इसका शब्द क्या हो गया? ये सही है, पारलौकिक है। चारु का विलोम शब्द क्या है? अचारु, विचारशील, कुरूप, या मस्त? ठीक है, तो चारु का मतलब जो है होता क्या है ये पहले बताइए, तभी तो इसका बता सकते हैं। तो चारु का होता है अचारु। अगला है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से विपिन किसका पर्यायवाची है? विकास का, बांसुरी का, स्थिरता का, या जंगल का? तो किसका है विपिन? विपिन में क्या होते हैं? पेड़ पौधे पाए जाते हैं ना, तो कौन सा होगा? जंगल हो जाएगा। अब 13वां प्रश्न है, गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? हाथ से है ना, तो कर्ता होगा, अपादान होगा, अधिकरण होगा, या करण होगा?
तो से है तो या तो अपादान होगा या तो करण होगा, और हाथ क्या है, उसका साधन है, तो जब ये साधन है तो क्या हो जाएगा, ये करण हो जाएगा। जान पर खेलना का तात्पर्य क्या होता है, प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना, किसी की ना मानना। तो इसका क्या होगा, जान पर खेलना, प्राणों को संकट में डालना हुआ, या निडर होना, या बलवान होना, या किसी की न मानना। तो जान पर खेलना का मतलब क्या हुआ, प्राणों को संकट में डाल देना, ये होता है। क्लियर। अगला है अठकोना में कौन सा समास है, क्या दिया है, अठकोना दिया है ना। अंदाजा लगाइए, द्विगु होगा, कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, या बहुब्री होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, अठ आया ना, अठ का मतलब क्या होता है, आठ होता है, तो क्या होगा, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्री। बहुब्री तो होगा नहीं, द्वंद्व में और आता है तो और है नहीं, यहाँ कर्मधारय है, यानी कि इसमें विशेष और विशेषण का भाव आ ही नहीं रहा है, तो सिर्फ रह गया द्विगु। अठ का मतलब आठ, तो अठ कोना का मतलब क्या हुआ कि आठ कोने, तो अठ कोना द्विगु समास हो गया। ऐसा का पर्यायवाची क्या होगा, प्यार, दुश्मनी, इच्छा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसा जो है ना, ऐषणा, ऐषणा का मतलब क्या होता है, ना तो प्यार होता है, ना दुश्मनी होता है, ना इनमें से कोई होता है। ऐषणा का मतलब क्या होता है, इच्छा, पिपासा। ठीक है, तो ऐसा और इच्छा ये पर्यायवाची शब्द है। आवाहन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो आवाहन शब्द का पहले पता होना चाहिए मीनिंग क्या है, उसके बाद ही तब इसका विलोम शब्द आएगा। आवर्तन, विसर्जन, निमंत्रण और निवेदन। तो बताइए पहले, आवाहन का विलोम यानी आवाहन का अर्थ क्या होता है। आवाहन का अर्थ होता है बुलाना, तो जब आवाहन का अर्थ बुलाना हुआ तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, विलोम होगा। तो विलोम इसका मतलब क्या हुआ कि भेजना। तो आवर्तन नहीं, निमंत्रण ये तो क्या हो गया, आवाहन ही तो हो गया, और निवेदन ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, आवाहन का विलोम शब्द होता है विसर्जन। अगला है दुर्बल का विलोम शब्द कौन सा होगा, सबल, पहलवान, विराट, या भयंकर। तो दुर्बल का मतलब क्या होता है, बलशाली। तो इसका क्या होगा, विलोम की बात कर रहा है, पहलवान नहीं होगा, विराट का मतलब बहुत बड़ा होता है, भयंकर का मतलब भयंकर जानते ही हैं आप लोग, जिसे देखकर भय लगे। अब सबल होगा, दुर्बल का क्या होता है, सबल, और सबल का विलोम क्या होता है, दुर्बल होता है। सबल का मतलब बलशाली, दुर्बल का मतलब बलहीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक और रासायनिक। तब पहले इन दोनों को छांट ही दीजिए। रासायनिक कुछ नहीं होता, रासायनिक को कुछ नहीं होता, ई का है। ठीक है, अब ये बताइए रासायनिक होगा या रासायनिक होगा, तो इन दोनों में कौन सा होगा। जब रसायन होता है ना और एक प्रत्यय लगता है तो रासायनिक न होकर के रासायनिक हो जाता है वो। ठीक है, वैसे है रसायन, तो वहाँ हो जाएगा रासायन, तो ये हो जाएगा रासायनिक, ये होगा इसका उत्तर, ये नहीं होगा। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन से वर्ण हैं, तो अयोगवाह कौन से हैं होते हैं, आ और आ, ई और ई, उ और उ, अन और आहा। देखिए आ और आ तो क्या है, स्वर हैं। ई और ई क्या है, स्त्री स्वर हैं। उ और उ क्या है, ये भी स्वर ही हैं। तो ये और ये और ये तीनों क्या है, स्वर हैं। उसके बाद रह गए क्या, अन और आहा, ये स्वर नहीं है, ना तो ये स्वर है ना व्यंजन है। इन्हीं को ही अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह वे शब्द होते हैं जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। ठीक है, जो बिना किसी के प्रयोग किए जाते हैं वो अयोगवाह होते हैं। अगला है, श्री राम ने बाण से बाली को मारा,
इस वाक्य में वाण से कौन सा कारक है। अब वाण से दिया हुआ है ना, तो कौन सा कारक हो गया, कर्म, करण, संप्रदान कारक या अपादान कारक। ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है, तो से में क्या होता है, या तो कर्ण होगा या तो अपादान होगा, कर्म तो होगा नहीं। ठीक है, रावण को पूछता तो कर्म हो जाता, संप्रदान के लिए होता है, तो यहाँ के लिए का तो अर्थ ही नहीं है, तो बाण से। अब बाण यहाँ पर क्या है, बाण यहाँ पर क्या है, बिल्कुल साधन है। जब साधन है तो साधन के लिए क्या किया जाता है, करण का प्रयोग होता है। अपादान तो अलग होने के लिए है ना, अपादान अलग होने के लिए है, तो करण कारक जो है वो क्या किया, बाल से, यानी कि बाण से, बाण के द्वारा, बाण की मदद से जिस तक पहुंचा जा सके उसे क्या कहा जाता है, गम्य, अधिगम्य, अगम्य, अनुगम्य। ठीक है, तो अब इनका सबका पहले अर्थ समझ लीजिए। ठीक है, जिस तक पहुंचा जा सके, गम्य का मतलब जहां तक पहुंचा जा सके, अधिगम्य का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना, अगम्य का मतलब जिसके विषय में जानकारी यानी जहां ना जाया जा सके, और अनुगम्य का मतलब जहां पर जाना ना हो। तो यहाँ पर हुआ इसका गम्य, गम्य का मतलब जहां पहुंचा जा सके, अगम्य इसका विपरीत शब्द है, यानी कि विलोम शब्द है। ठीक है, अब यदि यहाँ पर जिस तक पहुंचा ना जा सके तो वो होता अगम्य। इस बात है, जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए, तो जो आभूषण सिर पर यानी सिर पर धारण करने वाले आभूषण क्या कहा जाता है, सिरमौर, शीरीष, शिशिर या शीर्षस्थ। ठीक है, शीर्षस्थ का मतलब क्या हुआ, सिर पर स्थित होना, और शिशिर, ठीक है, ये तो एक ऋतु है। शीरीष और सिरमौर, सिरमौर जो है ना सब लोग थोड़े पहनते हैं। ठीक है, तो जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए, तो मैंने क्या बताया कि सिर पर जिसे धारण किया जा सकता है उसे क्या बोला गया जाता है, शीर्षस्थ बोला जाता है, यानी कि शीश में स्थित। इसके बाद आए आंखें बिछाना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, प्रेम होना, झिड़की देना, प्रतीक्षा करना, आदर सत्कार करना। आंखें चार होना का होता है, यानी कि प्रेम होना। ठीक है, झिड़की देना भी नहीं होगा, यानी झिड़क देना, दुत्कार देना, आदर सत्कार करना, मेहमान नवाजी करना, ये भी नहीं होगा। अब क्या रह गया प्रतीक्षा करना। तो आंखें बिछाना का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, तो आंखें बिछाने का हो गया प्रतीक्षा करना। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों के 24 प्रश्नों का ये पूरा का पूरा फुल हिंदी का टेस्ट था। सभी अब इसमें समाहित हैं, सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ एक नहीं है, वो है आपका पैराग्राफ। ठीक है, तो उसे भी हम इंक्लूड करेंगे। चलिए, आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, और अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ रिक्वेस्ट आप लोगों से एक ये भी है कि अपने ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग दूसरे लोग तैयारी करना चाहते हैं वो भी हम लोगों के साथ में जुड़ करके और तैयारी कर सकें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं इसके बाद, तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, और जो कुछ यदि समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम होती है उसे पूछिए, और साथ ही साथ, ठीक है, बेझिझक यदि कोई यानी कि नहीं कोई बात समझ में आती है, कुछ नहीं आता है, तो बेझिझक आप लोग कमेंट कीजिए, उसका उत्तर मैं ज़रूर देता हूँ या देने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।